रहे हैं, जानते हैं कि क्वेश्चन आवर के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स होंगे, क्वेश्चन आवर से पहले नहीं होंगे। क्वेश्चंस होते ही सारे गवर्नमेंट। सो आई एम अनाउंसिंग क्वेश्चन आवर नाउ। whatever time you are going to do is being consumed for the question. जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह हाउस के बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1985 के भी पढ़े, 1990 के भी बने, उसके बाद भी पढ़ता आ रहा हूँ, देखता रहा हूँ, हाउस का मेंबर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंपॉर्टेंट चीज जनाब स्पीकर ये है कि हमारी पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन मेरे फाजिल साथी अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, और वो एडजर्नमेंट मोशन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान और इस हाउस और इस आइन की जिस चीज ने बुनियादें हिलाई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस में उसमें जाके इंटरफियरेंस करनी, जजेस के दामाद को टॉर्चर करना, लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में पटाखे मारने। एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दो। और जोर मुतालबा करता हूं कि ये यौमुल कुद्स जो है जुम्मतुल विदा, ये हुकूमती सतह पर मनाया जाए। जी ठीक है, अच्छी बात है। जी असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर साहब जी, मेरी इल्तिमास होगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप जबरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब, जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा, और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। जी गौहर साहब। यस, थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, प्राइमरीली जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें 2 किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आइन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और उसके इंटरफेरेंस करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इस पर बहस हर सूरत होनी चाहिए ताकि ऐसे इकदाम किए जाए जिसमें इंटरफेरेंस फ्यूचर के लिए उन पर बंद हो। तो लाजिम है जनाब स्पीकर, ताकि दोनों ईवान में दोनों तरफ से अपने अपने इजहार करें और ये ईवान रेजोल्यूशन पास करें कि किसी सूरत में भी किसी भी दौर में अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है और किसी सूरत इंटरफेरेंस नहीं होनी। जनाब स्पीकर साहब जी, मेरी इल्तिमास होगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप जबरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब,
जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा, और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। जी जी गौहर साहब। यस, थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, प्राइमरीली जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें दो किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आइन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और इसके इंटरफेरेंस करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इस पर बहस हर सूरत होनी चाहिए ताकि ऐसे इकदाम किए जाए जिसमें इंटरफेरेंस फ्यूचर के लिए उन पर बंद हो। तो लाजिम है जनाब स्पीकर, ताकि दोनों ईवान में दोनों तरफ से अपने अपने इजहार करें और ये ईवान रेजोल्यूशन पास करे कि किसी सूरत में भी किसी भी दौर में अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है और किसी सूरत इंटरफेरेंस नहीं होनी